सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के बच्चों को आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से शमशेर बहादुर सिंह उषा, ये टाइम 2 का चैप्टर है। एक बार मैं सिलेबस बता दूं। आरोह के काव्य खंड में आप लोगों को उषा चैप्टर पढ़ना है, तुलसीदास की कवितावली पढ़नी है, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप पढ़ना है। उसके बाद फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ और गजल, ये 3 आप लोगों को पढ़ने हैं। शमशेर बहादुर सिंह को, तुलसीदास को और फिराक गोरखपुरी को। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को शमशेर बहादुर सिंह का जो चैप्टर उषा चैप्टर है वो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। शमशेर बहादुर सिंह जो है एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं जिन्होंने प्रकृति की अद्भुत छटा का वर्णन जो है हम लोग के समक्ष किया हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो प्रातःकालीन वर्णन का मनोहर जो दृश्य होता है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं जिसमें इन्होंने बहुत तरह तरह के विषयों से संबंधित कविताओं का वर्णन किया है। कुछ और कविताएं चूका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलोगी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया है। कबीर सम्मान से भी इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब हम इनकी रचना को पढ़ेंगे, उषा कविता को, उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग एक बार जो है चैप्टर में जो कविता है उसकी रीडिंग कर लीजिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिर जरा लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने, नील जल में या किसी की और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बेटा ये कविता है, आप लोग एक बार रीडिंग लगाइए। ठीक है, अब मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, प्रातः नभ था बहुत नीला। अभी तो ठंडक का समय है, फॉग चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जब अभी बसंत आएगा 15-20 दिन के बाद से, जब बसंत स्टार्ट होगा, तो जब आप सुबह सुबह उठेंगे, सुबह 5 बजे के करीब उठेंगे और सूरज अभी आसमान में दिखना शुरू भी नहीं होगा, तो आसमान नभ मतलब आकाश जो है वो नीला दिखाई देगा। और नीला किस नीले की तरह दिखाई देगा? शंख के नीले जैसा दिखाई देगा। अब शंख जो है वो समुद्र में पाया जाता है, तो जब वो पानी के अंदर होता है और आप झांकेंगे आपको वो दिखेगा तो वो नीला नीला दिखाई देगा। तो उसी नीले शंख की जैसा कि जैसे जो है प्रातः काल का, भोर का, सुबह का जो है आकाश दिखाई देता है। ठीक है, आगे कहते हैं कवि, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। भोर का, सुबह सुबह का जो आकाश होता है, ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सूरज आकाश में दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है, और उस समय की खुशबू, यहाँ पे वो खुशबू का वर्णन करते हैं कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। पहले गांव में मिट्टी का चूल्हा होता था और उस पर रसोई बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद जो उसको लीप दिया जाता था तो उसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू आती थी। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि जब सुबह सुबह आप जाएंगे और बाहर निकलेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे, तो आपको एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आएगी। किस तरीके की खुशबू आएगी? जैसे कोई चौका, मिट्टी का चूल्हा जो है वो
बहुत काली सिल जरा, लाल केसर से की जैसे धुल गई। आप लोगों ने सिलबट्टा देखा है ना, जिसमें मम्मी लोग घर में मसाले पीसती है। वो एक विशेष प्रकार के पत्थर से बना होता है और काले रंग का होता है। काले से तात्पर्य यहाँ पे मटमैले रंग का होता है, ठीक है। तो आकाश जो है उसी सिल की तरह एकदम, आप सुबह सुबह अंधेरे में उसी सिल की तरह दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जब भोर होने लगता है, सुबह होने लगती है, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे उस लाल सिल पे किसी ने केसर को जो है वो पीस करके सिल को पूरी तरीके से केसर से छुपा दिया हो, धुल दिया हो। अब केसर क्या होता है, एक ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला विशेष प्रजाति का फूल होता है, जो खुशबूदार होता है मिठाइयों में, ठीक है, या ठंडाई वगैरह बनती है तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो थोड़े से केसर को अगर आप दूध में घोल दीजिए ना, तो दूध का कलर जो है बहुत हल्का सा रेडिश लालिमा लिए हुए हो जाता है। तो वही वो कहते हैं कि रात का जो नभ था वो बिल्कुल सिल की तरह काला था, लेकिन प्रातः काल का जो नभ है वो ऐसा लग रहा है जैसे काले सिल पर किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो, उसमें किसी ने लाल केसर से पीस करके उसको चारों तरफ फैला दिया हो। आगे कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। हम सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक नहीं है, ग्रीनिश है, स्लेट है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं ऐसा लगता है। अब जैसे मैं लाल, ये खड़िया क्या होता है, जैसे ये चौक है, पहले ये चौक नहीं होता था, ढेले की तरह, ढोके की तरह जो है टुकड़े में होता था, उसको हम लोग खड़िया बोलते थे, सफेद रंग का होता था और उससे हम तख्ती पे लिखते थे। फिर उसी का मॉडिफाइड रूप आ गया है, हम लोगों ने इसको मशीनों में डाल करके इसको गिरा करके फिर इसको चौक का शेप दिया है, ठीक है। तो वही कहते हैं, अब इस पे अगर हम लाल रंग की खड़िया से पूरा इसको लिख दे, रंग दे, ठीक है, पूरा लाल लाल मत दे, तो इस पर जो लालिमा दिखाई देगी बिल्कुल प्रातः काल का आकाश जो है नभ बिल्कुल उसी तरीके से है। अब बार बार आकाश आ रहा है, तो हो सकता है कि आप सारे स्टूडेंट में किसी का नाम भी आकाश हो, तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं उस आकाश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नभ की बात कर रही हूँ, ठीक है। नील जल में या किसी और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने किया हुआ है। जल में, जल नीले रंग का होता है, तो यहाँ पे किसी मनमोहक युवती स्त्री के बारे में बताया गया है कि जब वो जल में नहा करके निकलती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से आकाश नभ इस समय दिखाई दे रहा है कि जैसे लग रहा है कि जल में नहा करके कोई स्त्री जो है वो निकल रही है। तो जब वो निकलती है तो बहुत सुंदर लगती है। ठीक उसी प्रकार जो है जब सूरज उदित हो रहा है और सुबह सुबह का ये जो भोर का समय है, आकाश बिल्कुल उसी तरीके से सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहते हैं, जादू टूटता है इस उषा का और अब सूर्योदय हो रहा है। सुबह सुबह प्रातः काल का जो समय होता है वो जादू से भरा होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा, कि अगर सुबह शाम हम टहलते हैं, शुद्ध ताजी हवा में जाते हैं तो हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो प्रातः काल का जादू था लोगों के सर पर, ठीक है, जो लोग उसकी खूबसूरती की अनुभूति कर रहे हैं, वो जादू अब समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि वो जो सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज था अब तेजी से फैल रहा है। तो तेजी से सूरज जब अपनी किरणें फैलाता है तो सुबह सुबह का जादू जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, अब सुबह जो है 5 बजे उठिए, गर्मियों में अभी 5 बजे तक सूर्य जो है आकाश में उदित हो जाता है। तो ये उस समय का वर्णन कवि कर रहे हैं कि बहुत सुंदर है। उस समय आप 1 घंटे आधे घंटे बाहर टहल सकते हैं, लेकिन 7 बजे से सूरज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसकी रोशनी तेज होती जाती है, वैसे वैसे सुबह की जो वो अच्छी यादें हम अपने अंदर समाये रहते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, क्योंकि सूर्योदय का जो जादू था वो हमारे ऊपर से हटता जाता है, ठीक है। और जब सूर्योदय पूरी तरीके से हो जाता है, सूर्य उदित हो जाता है, ठीक है, तो
लगाइए। पहले आप मन में पढ़िए, फिर लाउडली तेज तेज बोलिए और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या कीजिए। फिर आप उसमें से खोजिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे शब्दों का अर्थ निकालने के बाद कविताओं को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद एक बार आप उसकी व्याख्या करिए, तो फिर आप उसकी व्याख्या जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपको ये चैप्टर एक बार आपको हिंदी में चैप्टर पढ़ने हैं, आपको पूरी अच्छी तरीके से वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।